तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं पाठ 1 लेकर आया था भाग 2 में करके, भाग 1 भाग 2 उसी प्रकार मैं अध्याय 2 बहुपद है, इसको भाग 1 में ही खत्म कर दूँगा और सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में यूपी बोर्ड में आएँगे, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताऊँगा, जो 100% आपके यूपी बोर्ड में लड़ेंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें, जिससे मेरा उम, मुझे ताकत मिले और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले ये सबसे सरल क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे देता है क्वेश्चन, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश। तो इसमें आप देखेंगे ऐसे एक टेढ़ी-मेढ़ी लाइन दे देता है, ठीक है? और ये पूछता है कि एफ एक्स पर कितना शून्यक है? इसका मतलब है जो यक्स लाइन है आपका, ये यक्स लाइन इस पर कितना शून्यक होगा? यानी कितने जगह कट करेगा ये टेढ़ी-मेढ़ी जो लाइन है या कितने जगह स्पर्श करेगा ये आपको गिनना है। तो गिनिए आप लोग। देखिए 1, 2, 3, 4 तो आपका शून्य क्या हो जाएगा 4, 4 शून्यक हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये बहुविकल्पी में देता है, तो आसान है, सब लोग कर ले जाते हैं। अगर पूछता है एफ पे क्या होगा शून्यक? तो एफ पे ध्यान देंगे, एक ही बिंदु पे काट कर रहा है ये और एक बिंदु पे कट रहा है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन होता है, आप कर ले जाएँगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग बताइएगा कि इसपे शून्य कितना होगा? यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश सभी बच्चे इसका आंसर फटाफट देंगे कि इसका शून्य कितना होगा। तो इसका शून्य कितना होगा? देख के बताइए सभी लोग। 3 बहुत सुंदर। देखिए एफ पर इसका शून्यक होगा 3 क्योंकि एफ पर 3 जगह स्पर्श करा 1, 2, 3। तो इस तरह के क्वेश्चन छूटते नहीं हैं, सभी बच्चे कर ले जाते हैं, जो क्लास करता है वो सभी बच्चे कर ले जाते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन गरीब बच्चों के पास पहुँचे जिनके पास पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं है, कहीं से मोबाइल उनके पास है, देखकर अच्छा नंबर ला लेंगे। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत ईज़ी है। तो इसके पहले सबसे पहले हम इसका द्विघात समीकरण समझेंगे कि यदि कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तो इसमें शून्यकों का योग यदि मैं कहूँ कि इसके मूल अल्फा व बीटा हों तब, तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा धन बीटा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, ठीक? इसका सूत्र हो जाता है अल्फा धन बीटा का होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ई, ठीक है? तो ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, पहला और दूसरा। इसी सूत्र पे सवाल लगेगा, 2-3 टाइप का सवाल है और बहुत ईजी है, ठीक है? जो आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 3x स्क्वायर प्लस 5ax माइनस 2 ऐसे क्वेश्चन देगा, कहेगा शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करो। तो ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे ए का मान क्या है यहाँ 3, बी का मान 5 और सी का मान चिन्ह सहित लिखेंगे -2। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, पहला चीज क्या ज्ञात करना है आपका अल्फा धन बीटा। अल्फा धन बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस बी का मतलब है बी का मान क्या है 5, तो 5 रखेंगे, आगे माइनस है तो माइनस, ए का मान क्या है 3, तो ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए, तो सी का मान क्या है -2 और ए का मान क्या है 3, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा -2/3। तो बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% देता है और देगा भी आपके एग्जाम में। और इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन देता है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए तथा ऐसे द्विघात समीकरण दे देगा इस तरह का और कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इस तरह का क्वेश्चन देगा, कहेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए।
तो शून्य ज्ञात कैसे करेंगे सबको पता है, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका बहुत बेस्ट है और सब जानते हैं। यहाँ पर कोई अंक रहता है, अगर 2 रहे तो इस आधे अंक का गुणा करके गुणनखंड करके सेट करते हैं 7 आ जाए। अगर यहाँ कोई अंक नहीं है आपका, तो डायरेक्ट आप 10 का गुणनखंड करेंगे और इसको सेट करेंगे। 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 पचे 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ सेट करना है जोड़ घटा के कि 7 आ जाए। तो कैसे आएगा? 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7। तो इसी को धीरे से यहाँ चिपका देंगे, बाकी सब उतार देंगे। तो उतारिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या लिखेंगे? 5 धन 2, बगल में एक्स प्लस 10, ठीक है। एक्स का बारी-बारी गुणा करके इस कोष्ठक को खोलेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेना होता है, 4 अंक आ गए तो 2-2 अंक लेकर कॉमन करेंगे और ये बहुत ईज़ी होता है। तो देखिए इन दोनों में क्या अंक कॉमन है? देखिए एक्स है, इन दोनों में एक्स है, तो एक एक्स बाहर लेंगे तो यहाँ एक एक्स बच जाएगा प्लस क्या बचेगा? 5। और इसमें क्या कॉमन है? एक्स तो है नहीं कॉमन, तो अंक कॉमन है 2, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा इसके पास और 2 का भाग देंगे यहाँ तो प्लस क्या आएगा? 2 पचे 10। तो देखिए अगर ये दोनों कोष्ठक का अंक समान आ जाते हैं तो आपका सवाल क्या है? सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। चिन्ह भी सेम, अंक भी सेम होना चाहिए। अब इन दोनों कोष्ठकों को एक जगह लिखिएगा x प्लस 5 और इसके बाहर वाले अंक जो होते हैं एक कोष्ठक में x प्लस 2, ये कॉमन हो जाता है। और यहाँ पे हम शून्य ज्ञात करेंगे तो पहले लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो पक्षांतर करेंगे x बराबर 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। देखिए प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तथा इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। अब सत्यता की जाँच करना है, तो सत्यता की जाँच बहुत ईज़ी होता है। देखिए कैसे करेंगे वो सीखेंगे आप, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जाँच में सबसे पहले हम शून्यक मान लेंगे, जो शून्यक हमारा निकला है। देखिए x का मान एक -5 है, एक -2 है, तो इसको हम मानेंगे। मानेंगे अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, ठीक है? इन दोनों को अल्फा बीटा मान लेंगे, चाहे इसको बीटा मानिए, चाहे इसको मानिए, इसमें कोई गलती नहीं होगा, अल्फा बीटा मान लीजिए, ठीक है? अब इसमें करना ये है सत्यता की जाँच। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग फल, योगफल। तो इस शून्यकों का योगफल आप सभी को पता है, क्या होता है? अल्फा धन बीटा होता है, ठीक है? तो अल्फा का मान आप मान ही लिए हैं -5, तो अल्फा की जगह -5 रखिए और प्लस बीटा की जगह क्या है? -2, तो कोष्ठक में -2 रखिए। इसको जब हल करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाता है? कोष्ठक खुलेगा तो -2। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -7। तो क्या इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर इसकी तुलना इससे करेंगे इस समीकरण से, तो इस पे देखेंगे कि मेरा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप का होता है। तो बताइए -7, ये 7 है ना, तो b के जगह पे क्या है? 7। तो 7 की जगह b तो लिख सकते हैं ना, तो वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस, ये b है तो b का मान लिख देंगे। और देखिए यहाँ a का मान क्या होगा? यहाँ 1 होगा, 1 छिपा होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम a। या तो कहीं-कहीं कभी-कभी कोई लिखता है यहाँ b का मतलब है x का गुणांक और नीचे है एक a है ना, तो ये किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। तो हिंदी में लिख देते हैं कोई लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक। चूंकि मैं ट्रिकी से बता रहा हूँ, आसान ट्रिक से, तो आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे? ये लाना होता है, अगर ये आएगा तभी आपका ये सत्य होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? बताइए। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है? -5 और बीटा का मान क्या है? -2। गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 दूना 10, नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है? 1 लिखने के बाद अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं c बाई a। देखिए यहाँ c की जगह पे क्या है? 10 है और a की जगह पे 1 है, तो 1 की जगह पे लिख सकते हैं। ये भी हमारा सत्यता की जाँच हो गया। तो यही है सत्यता की जाँच, बहुत ईज़ी होता है। इतना लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको सेव कर लीजिए, ठीक है? सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा टाइप में, तीसरा नहीं चौथा टाइप। तो इसमें ये यही देता है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है? और यूपी बोर्ड में शायद इसी में से आपका एक लड़ेगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन तरीका यही रहेगा
और क्वेश्चन टाइप यही रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 100% इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के, ठीक है, 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो कि 100% आपका आएगा, इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्या पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, इस तरह का क्वेश्चन देगा, कहेगा एक शून्यक दो है, तो ए का मान पूछ देगा, इस अचर पद का मान, ये पछवा प्रकार का शायद है, जो भी हो क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपका ए का मान पूछ देगा, एक शून्य देगा, एक शून्य का मतलब ये होता है कि यक्स का मान दिया है, ठीक है, किसका मान दिया है, यक्स का मान। अब यक्स का मान दिया है तो आप ए का मान आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, तो सबसे पहले इसको लिख के बराबर 0 लिखिएगा, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a बराबर 0। अब इसी में हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि x का शून्य दिया है 2, तो यानी x का मान दिया है 2 रखने पर, तो इस पे रखिए, इस समीकरण में x जहां जहां है वहां वहां 2 रखिए, तो यहाँ x है तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुणे x की जगह 2 प्लस 5a बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 दूना 6 प्लस 5 अब देखिए 6 में से 4 जाएगा, ना कि 4 में से 6, तो 6 जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह साइन लिखा जाता है, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा आपका -2, ठीक है, -2 और प्लस 5a। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे 5a, इस 2 को उस पार भेजेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +2, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 2 अपान ये नीचे आएगा 5, तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, दे सकता है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आपका 100% यूपी बोर्ड में मिलेगा, 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए कि जो मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये तो पक्का ही आएगा आपकी यूपी बोर्ड 2026 में, इसलिए ध्यान देंगे बढ़िया से। एक शून्य देता है, कहता है अल्फा धन बीटा बराबर 6, ठीक है, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, ठीक है। कहता है, यानी शून्यकों का योगफल दे देता है और गुणनफल, कहता है द्विघात समीकरण बनाइए, ये कभी कभी हिंदी में लिखता है, ठीक है, कभी कभी ये हिंदी में लिखता है कि शून्यकों का योगफल 6 है तथा शून्यकों का गुणनफल 5 है। दरवाजा बंद। तो अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योगफल 6 तथा गुणनफल 5 है, ऐसे देगा, तो करना क्या है, इसका सूत्र आपको आना चाहिए, सूत्र बहुत इजी है, 2 लाइन का ये आंसर, 1 लाइन सूत्र है, दूसरा उत्तर हो जाता है आपका। तो सूत्र क्या है वो आपको सीखना होगा, तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान सूत्र होता है कि एक ही सूत्र ही है इसका है द्विघात समीकरण बनाने का, वो क्या है, तो देखिए बढ़िया से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, ठीक है। इसी पे आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल रखेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस अल्फा धन बीटा का मान क्या दिया है 6 दिया है, तो 6 लिखेंगे, बगल में क्या है एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, आपका यही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं कहा था ना कि 2 लाइन में आपका उत्तर आएगा, इसीलिए इस विकास ट्रिकी एजुकेशन को फॉलो और लाइक एंड शेयर करते रहिए, दबा के इसी तरह वीडियो प्राप्त करिए और उन बच्चों के पास भेजिए जिनकी आवश्यकता है ऐसे ऐसे वीडियो की। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूँ, एक और क्वेश्चन है उसको बता देता हूँ तब इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आसान है, ये शायद आपके पेपर में दे, वैसे तो दिया नहीं है, फिर भी चांस है कुछ देने का, ठीक है, तो दे भी सकता है। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने होते हैं। कभी कभी त्रिघात बहुपद में देता है तो बहुविकल्पी में देगा, आपके प्रश्नावली में द्विघात से ही आएगा, ठीक है। त्रिघात से बस बहुविकल्पी में 1-2 क्वेश्चन बना सकता है। त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद ए एक्स पर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी,
इस तरह का एक समीकरण होता है जिसको त्रिघात समीकरण कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा घात इसमें 3 है। तो ये पूछ रहा है कि इस पर अधिकतम घात क्या होती है? तो अधिकतम घात आप देख के बता सकते हैं क्या होती है 3। तो ये 2025 के और 2024 और 25 में पूछा है पेपर में, तो आसान है कर सकते हैं। बाकी त्रिघात पे क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, तो शायद आगे भी पूछेगा नहीं। एनसीईआरटी है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर त्रिघात बहुपद पे जिस तरह द्विघात बहुपद पे बनाए हैं, इसी तरह त्रिघात बहुपद पे भी क्वेश्चन 2-4 बता दीजिए, तो आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। बस आपका कमेंट आना चाहिए, मैं तैयार हूँ बनाने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी बच्चों के पास पहुँचाइए।